हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों यूपी पुलिस के एग्ज़ाम अभी 8, 9, 10 जून को हुए। मैं इस वीडियो में 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। आप अपने आंसर मिला लीजिए और आपके कितने मार्क्स बने, जितने भी आपके आंसर सही हों आप जो है कमेंट कर दीजिएगा। और थोड़ा कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे लास्ट में। और मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, बहुत मेरे भाई पूछ रहे थे आपके कितने मार्क्स हैं, तो मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट का पूरा पेपर है ये, आपने आंसर मिला लीजिए। देखिए दोस्तों, मेरे जो ये है पहले गद्यांश है, हो सकता है आपका कुछ और हो, गणित हो शुरू, पहले जो है रीजनिंग हो सकता है आपके जो ये क्वेश्चन है कहीं कोई से दूसरे क्वेश्चन पर आपके जो हो ये, तो आप ये क्वेश्चन मिला लीजिए कि आपका ये गद्यांश कौन से क्वेश्चन पर है, तो आप देख लीजिएगा, खुद आप ये देख लीजिए, क्योंकि सभी के सेट अलग अलग होते हैं, तो हो सकता है आपका जो है कुछ अलग हो। तो देखिए ये इस तरीके से गद्यांश आया। तो इस गद्यांश में जो है सबसे पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं। तो मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर बता दूंगा, फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा, गद्यांश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बताया गया है। तो क्या बताया गया है, इसका जो है आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन था, तो गद्यांश में पर्यावरण रक्षा हेतु क्या उपाय सुझाए गए हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग और जल संरक्षण। बद उपसर्ग के निम्नलिखित में से कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ, तो बद उपसर्ग बताना, तो कौन से शब्द में, सी ऑप्शन बदमाश में हो जाएगा। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सकर्मक क्रिया। मोहन बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, सी ऑप्शन। भाला के शब्द का वचन बताना था, तो वचन बदलिए था, तो बहुवचन बनाएंगे तो भाले हो जाएगा। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, तो अल्प विराम आएगा इसमें। निम्नलिखित मुहावरों में से कौन सा युग्म गलत है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, कंधे से कंधा छिलना, चोट लगना, ये गलत है। कोई तो साथ चलो, इसमें है कोई तो साथ चलो, इस वाक्य में सर्वनाम बताना, तो सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ए ऑप्शन। जिसके पास घर ना हो के लिए एक शब्द बताना था, तो अनिकेत बोलते हैं उसको। संसद से सड़क था, ये है सुदामा पांडे धूमिल की है। ठीक है, आगे कुआ पीछे खाई, इस मुहावरे का अर्थ बताना था, तो इसका मतलब है बी ऑप्शन, दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी होना। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसके द्वारा, कल सुनना मुझे, ये भी धूमिल की है। ठीक है, धूमिल मतलब जो पहले बताया था मैं आपको, जिस संसद से सड़क तक है, सुदामा पांडे धूमिल, वही इनकी भी यही रचना, इनकी भी यही है, धूमिल की, कल सुनना मुझे। कृष्ण विष्णु अविनाशी, इस शब्द के अनेकार्थ ही बताने थे, तो बी ऑप्शन अच्युत हो जाएगा। माया को माया मिले और कर लंबे हाथ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धनी को और धन मिलना। मानव जीवन पर ग्रहों और तारों के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा, ज्योतिष कहते हैं। निम्नलिखित में से सर्कस उपन्यास बताना था, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो बी ऑप्शन, संजीव के द्वारा। आनुषंगिक का विलोम बताना था, तो आनुषंगिक का विलोम क्या हो जाएगा, आनुषंगिक का विलोम हो जाएगा प्रमुख। ठीक है, बी ऑप्शन। घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है, घोंसले में चिड़िया अधिकरण कारक है। ठीक है, 21 है हमारा प्रश्न। 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन है, तो केदारनाथ सिंह। उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, इस वाक्य में लड़ी बताना था, क्या है, तो लड़ी क्या है, तो लड़ी है सकर्मक क्रिया। ऊपरी बनावट या तड़क भड़क के लिए एक शब्द बताना था, तो आडंबर हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा द्वारा लिखी नहीं है बताना था, तो पिंजर नहीं है। भाग, ये क्या, दिनों का फेर होना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है भाग्य का चक्कर, मुहावरे का अर्थ बताना था, तो भाग्य का चक्कर, ए ऑप्शन। आधा गांव उपन्यास के रचयिता बताने थे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, राही मासूम रजा। उपसर्ग वह शब्दांश है जो, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, किसी शब्द के आगे जुड़ता है। वर्ष 2005 में कुंवर नारायण जी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, डी ऑप्शन, हिंदी भाषा के लिए। रात को आकाश में तारे चमकते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताना था, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, अधिकरण कारक। जिसका भाग्य अच्छा ना हो के लिए एक शब्द, तो अभागा होगा, डी ऑप्शन। गुलाम शब्द का विलोम बताना था, तो गुलाम का विलोम होगा आजाद। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, तो डी ऑप्शन, धीरे धीरे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, इसमें विशेषण बताना था, कौन सा शब्द है, तो आंशिक, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए हो, कौन सा वाक्य है, तो प्रश्नवाचक, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। मधुहरि का संधि विच्छेद बताना है, तो मधु प्लस हरि। ठीक है, निम्नलिखित में से ध्यान मग्न शब्द में कौन सा समास है, तो ध्यान में मग्न तत्पुरुष हो जाएगा, सी ऑप्शन। धूसर शब्द का पर्यायवाची बताना था, तो पर्यायवाची इसका दूसरा शब्द का गर्दभ हो जाएगा, गधे का होता है। अब देखिए मैथ्स आ जाती है, ये 37 क्वेश्चन हमारे हिंदी के हो गए। मैथ्स के देखिए दोस्तों, इस तरीके से हो सकता है आपका मैथ्स का क्वेश्चन किसी और क्वेश्चन पे हो,
हो, ये वाला क्वेश्चन किसी और क्वेश्चन पे हो लिखा हुआ तो आप देख लीजिएगा ये क्वेश्चन किस क्वेश्चन पर है, आपका आंसर मिला लीजिए। तो सी ऑप्शन है, ठीक है, इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन। 246 मीटर लंबी इस तरीके से क्वेश्चन है, देखिए सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा तो इस तरीके से जो है वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सी ऑप्शन देख लीजिए, आपका सी ऑप्शन है इसका आंसर, ठीक है। दी गई श्रृंखला इस तरीके से रीजनिंग का क्वेश्चन था, ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा ये, ठीक है, 4725। एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके 4 व्यक्ति, देखिए क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसका आंसर देख लीजिएगा क्या होगा, ए ऑप्शन होगा इसका 2, ठीक है। यदि P Q के पिता की पुत्री है तो P का Q से क्या संबंध है, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन बहन। यदि जल की सतह आकृति के ठीक नीचे स्थित हो तो दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसमें बताना था जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इस तरीके से जो दिखाई देगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिज्ञप्ति का उदाहरण है, तो प्रतिज्ञप्ति का उदाहरण कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा पी ऑप्शन, ठीक है। 7 एक अभाज्य संख्या है। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं, कितने चतुर्भुज है बताना, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका 18 चतुर्भुज हैं। नेक्स्ट है किसी संख्या का 1/3 12 है और फिर उस संख्या को 6 से बढ़ा दिया जाता है तो नई संख्या का 1/4 बताना था, तो 1/4 ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक पंक्ति में 106 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, ए का स्थान दाएं छोर से 16वां है, पंक्ति में ए के बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, तो इसका आंसर 90 होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि दी गई छवि को 45 डिग्री वामावर्त, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना था इसमें जो है 45 डिग्री, तो इसका जो है आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। यशु प्रतिदिन 12 घंटे काम करके एक किताब की नकल 20 दिनों में कर सकता है, 16 दिनों में काम करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करते, तो यह इस आंसर होगा ए 15, ठीक है, 15 घंटे। सरल करना था इसमें, इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो इसको ए ऑप्शन होएगा, ठीक है। 2334 क्वेश्चन, तो 2334 का आंसर आएगा। 50वां क्वेश्चन है, देखिए प्रतीकों की व्यवस्था में मौजूद पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखिए और गौर कीजिए, तो इस तरीके से पैटर्न था, तो ये पैटर्न इसका जो आंसर है इस तरीके से क्या, प्रतिशत, प्रश्नवाचक और ये देखिए ग्रेटर देन, तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। ये क्या है, 22 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाएं छोर से 8वें स्थान पर आ जाता है, पंक्ति के दाएं छोर से उसका पहले स्थान क्या था, तो ये इसका आंसर होगा डी ऑप्शन 13वां। दर्शकों की एक पंक्ति में एक जोन जो है बाएं से 87वें और दाएं से 233वें स्थान पर है, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बतानी थी, तो ये 52वें का हो जाएगा, सी ऑप्शन 319। नेक्स्ट है, यदि 8 कीड़ों और 2 जीवों के कुल मिलाकर 10 सिर हैं, तो 8 जीव और 2 जीवों को मिलाकर जो है 10 सिर हैं, तो प्रत्येक कीड़े का 1 सिर है, तो उन 2 जीवों के कुल मिलाकर कितने सिर हैं, तो 2 ऑप्शन होगा, इसका सही आंसर 2 होगा, ठीक है। 4 वर्ष पहले एक पति, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 30 वर्ष थी, 6 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष थी, तो पति की वर्तमान आयु बतानी थी इसमें, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन 46। दी गई आकृति, अभी आकृति को देखिए दोस्तों, इस तरीके से पैटर्न पर कौन सी आकृति है, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है, अकुल पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 14 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, अकुल अब अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन दक्षिण पूर्व। एक पहाड़ी स्थान पर चुने हुए महीनों में आने वाले पर्यटक, इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन दे रखा था और इसमें इसका आंसर देख लीजिएगा आप, ये है 50%, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा किस तरीके से, उस शब्द की पहचान कीजिए जिसे यस्टरडे शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, इसमें नहीं बनाया जा सकता तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्पोर्ट, ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें पी नहीं आ रहा। दिए गए चिन्ह किसी संख्या पर, इस तरीके से क्वेश्चन था दोस्तों, देख लीजिएगा, क्वेश्चन कुछ थोड़ा लेंदी है लेकिन इसका आंसर जो होगा देखिए डी ऑप्शन होगा 44, ठीक है। फाइन, ये क्या, फिंगल, ठीक है, इस तरीके से शब्द देखा था और इसका प्रयोग करके बिना अक्षरों को दोहराए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो इसका ए ऑप्शन ही हो जाएगा इसका आंसर, एंगल। श्रृंखला को पूरा करने के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी इसमें, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, HIONXEPI। उस शब्द की पहचान कीजिए जिसे माइनॉरिटी शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो नहीं बनाया जा सकता, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। एक बिंदु से शुरू करके कर्ण एक दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, फिर अपने शुरुआती रास्ते से समकोण पर 8 किलोमीटर चलता है, उसके बाद तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन 10 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद बताना था इसमें, तो इसमें अगला पद क्या होगा सीरीज का क्वेश्चन, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, नहीं ए नहीं होगा इसका आंसर होगा एक्स, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अजीत पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूरब की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो दक्षिण पूरब हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, इस तरीके से ग्राफ का क्वेश्चन दे रखा था तो इसका डी ऑप्शन होगा 11 घंटे। नेक्स्ट, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन था ये,
ठीक है। तो इसमें बताया था संगीतकार, साइकिल चालक और रसोइया कितने व्यक्ति इन तीनों समूह में शामिल है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका 6। एक प्रश्न और कथनों का एक समूह दिया गया है, ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथनों में से कौन सा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इसमें पर्याप्त बताना था कौन सा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। कथन 1 और 2 दोनों मिलकर पर्याप्त हैं। नेक्स्ट, यदि इस तरीके से दे रखा था ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन दक्षिण, ठीक है। नेक्स्ट, निष्कर्षों को पढ़िए और फिर निर्धारित कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी पिज्जा टॉपिंग है, कोई भी टॉपिंग स्वादिष्ट नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। उस पद को पहचानिए जो तार्किक अनुक्रम को जारी करने के लिए रिक्त स्थान पर आएगा, तो यह आएगा ए बी सी ऑप्शन में। इस तरीके से शब्द का अक्षरों को दोहराए बिना नहीं बनाया जा सकता, इस तरीके से क्वेश्चन था, तो बी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। ध्यान से देखिए और इसको इस तरीके से पैटर्न पर बताना था, जब इसको ये लिखा जा सकता है, इसको ये लिखा जा सकता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो सी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध बताना था, ईस्ट इंडिया कंपनी और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था, तो बंगाल का नवाब, सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। खेती निर्वाह से लेकर प्रकार तक भिन्न रही है, तो बी ऑप्शन बताना है इसमें वाणिज्य। भारत में रेपो दर कौन सा संगठन निर्धारित करता है, तो आरबीआई, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ये निर्धारित करता है। भारत में विदेशी व्यापार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर होगा डीजीएफटी। मार्च 2026 में आए भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारेल ने किस देश को प्रभावित किया, तो ये आया था ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, बरुआ सागर झील बतानी थी, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, ये झांसी में है, ए ऑप्शन। कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेट बैंकिंग के लिए उपयोग किया जाता है, तो लिंक्डइन है, ठीक है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना बतानी थी, ये 1970 में, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन। पौधों के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है, क्लोरोफिल, सी ऑप्शन। 1888 में बाजार में आए पहले कोडक कैमरे का आविष्कार बताना था, किसने किया, तो जॉर्ज ईस्टमैन ने, सी ऑप्शन। पद्म भूषण 2026 के कौन से प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामलों से जुड़े हैं और उत्तराखंड से संबंधित हैं, तो उत्तराखंड से संबंध रखते हैं भगत सिंह कोश्यारी, ए ऑप्शन। धोकरा धातु शिल्प जो विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात अलोह धातु ढलाई परंपराओं से एक है, तो इस तरीके से जो था ये क्वेश्चन, ये था, पी ऑप्शन आएगा इसका आंसर, ब्रस्ट मोम ढलाई। नेक्स्ट है हमारा प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कितनी तहसीलें हैं, तो बलिया जिले में तहसीलें बतानी थी, तो इसमें बलिया जिले में तहसीलें होंगी 6, ठीक है, 6 होंगी, तो 6 लगा देंगे। नेक्स्ट, कंबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कंबर झील बतानी थी, तो बिहार में है ये भाई, तो डी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अक्टूबर 2025 तक जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब दर क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन 40%। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है, तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, चौथी अनुसूची। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है, तो पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है, सी ऑप्शन, अष्टाध्यायी। विश्व खाद्य दिवस जो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसके बारे में बताना था, तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, भूख, खाद्य सुरक्षा और पोषण और सतत कृषि पद्धतियां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर बहती है, तो इसका सही आंसर होगा सीन नदी, सी ऑप्शन। मार्च 2026 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर होगा विक्रम के दोरेस्वामी। प्रेम, भाग्य और रिश्तों की पड़ताल करने वाला उपन्यास इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स ये किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका सही आंसर होगा प्रीति शेनॉय। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों में आधारित है, तो ये 3 चरणों में आधारित है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 16 जनवरी। लास्को गुफाएं किस देश में स्थित हैं, तो ये फ्रांस में स्थित हैं, बी ऑप्शन। CSIR की मिशन मोड के पहल के अंतर्गत ओडिशा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया, तो कुसुमपुर इसका सही आंसर होगा, डी ऑप्शन। भारत का कौन सा राज्य 2026 में 20 सिटी टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया, तो केरल होगा इसका सही आंसर। कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत ये समझाता है कि कंपास की सुई उत्तर की ओर क्यों इशारा करती है, तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। मधुबनी चित्रकला पूछी थी, ये बिहार की है, बी ऑप्शन।
बुखारेस्ट, इसकी राजधानी बतानी है, किस देश की राजधानी, किस देश का राजधानी शहर है बुखारेस्ट, तो रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, एक आर्टिकल पूछा था तो 75 का फर्स्ट। किस संस्थान ने वायुमंडलीय रडार संकेतों से वर्षा का पता लगाने वाली मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट हासिल किया है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कोचीन विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन मॉन्ट्रियल कनाडा। प्रहार रणनीति का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है, आतंकवाद विरोध, डी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कला का एक ग्रंथ, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो बी ऑप्शन होगा भरत मुनि। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होती है, वैश्विक तापन, ए ऑप्शन होगा ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं। भारत में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य, देखिए दूसरा है, पहला है उत्तराखंड तो दूसरा है गुजरात, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, कोई वस्तु शुरू में पूरा, इस तरीके से ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, डी ऑप्शन आएगा उत्तर दिशा में। एक स्टोर द्वारा 6 महीनों में बेचे गए मोबाइल फोन, इस तरीके से क्वेश्चन था, तो जनवरी में 300, फरवरी में 280, तो इसमें पूछा था कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई मई से जून बिक्री में, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 13.33%। यह तालिका है 5 विद्यार्थियों द्वारा गणित और भौतिकी में प्राप्त अंकों को निर्धारित दर्शाती है, वो प्रश्न उत्तर देने के लिए तालिका देखिए, तो इस तरीके से जो तालिका का जो क्वेश्चन था, इसका सही आंसर होगा सी 50%। नेक्स्ट, एक जलाशय को अंतर्गम प्रवेश पाइप द्वारा 18 घंटे में पूरी तरह से भरा जा सकता है, और एक रिसाव पाइप द्वारा भरे हुए जलाशय को 36 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो जलाशय को बनने में कितना टाइम लगेगा, तो 36 घंटे, सी ऑप्शन। रिपोर्ट, इस तरीके से ये क्वेश्चन था घड़ी का। एक रिपोर्ट सुबह 9 बजे जमा की गई, रिपोर्ट जमा करने के 2 घंटे बाद बैठक शुरू की गई, बैठक समाप्त होने के 1 घंटे बाद ये विराम लिया गया और बैठक सुबह 11:30 बजे समाप्त हुई, तो बैठक किस समय शुरू हुई, तो डी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर, सुबह 11 बजे। यदि किसी विशिष्ट कोड में नॉलेज को इस तरीके से लिखा जाता है और इसको इस तरीके से लिखा जाता है, तो फिर टेस्ट को बताना था किस तरीके से लिखा जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आकृतियां वृत्त और त्रिभुज का इस तरीके से बताना था, तो इसकी फिगर आकृति हो जाएगी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। यदि शुक्रवार से शुरू होने वाले 31 दिनों में महीने में दूसरा शनिवार और सभी रविवार अवकाश हैं, तो उस महीने में कितने कार्य दिवस हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर होगा 25 दिन। एक विशिष्ट कोड भाषा में स्टोन को ये लिखा जाता है, ब्रेव को इस तरीके से लिखा जाता है, और इसको इसी कोड भाषा में इसको बताना था क्या लिखा जाएगा, तो बी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। दी गई श्रृंखला में अगला पद बताना था, तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन JP 48, इस तरीके से लिखा जाएगा। व्यंजकों का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है, उसके संख्यात्मक मानों को बढ़ते क्रम में सूचीबद्ध करना था। यदि कोई मान 1 से अधिक बार आता है तो उतनी ही बार लिखें जितनी बार वह आता है, तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है, 1111। यदि बास्केट शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं छोर से चौथा अक्षर बताना था, इसमें कौन सा होगा, तो ई ऑप्शन, ई हो जाएगा, ये ई यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन में। 300 सदस्यों वाले एक क्लब में 160 सदस्यों को तैराकी पसंद है, 140 सदस्यों को साइकिल पसंद है चलाना, और 60 सदस्यों को दोनों पसंद है, तो कुल सदस्यों का कितना भाग ठीक और एक गतिविधि पसंद करता है, तो बी ऑप्शन होगा इसका 3/5। 1 से 200 के बीच एक यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। देखिए इसमें जो है विवाद हो सकता है, कंट्रोवर्सी हो, लेकिन इसका आंसर आपको जो है 9/40 लगाना है, क्योंकि इसमें 1 से 200 के बीच कहा गया, तो हो सकता है कुछ और भी आंसर बने, तो 1 से 200 के बीच, ठीक है, लेकिन 100 और 200 के बीच अगर बीच की नहीं, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 9/40 आएगा इसका आंसर। तो देखिए इस तरीके से ये ऑप्शन आ जाएगा इसका। 100 से 199 के बीच एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, यदि वह संख्या 2 से विभाज्य हो और उसमें ठीक 2 सम अंक हों, तो इसका सही आंसर होगा 1/4, ए ऑप्शन। एक फोटोग्राफर, इस तरीके से क्वेश्चन था, 6 लोगों को एक पंक्ति में खड़ा करता है, लेकिन 2 व्यक्ति एक दूसरे के बगल में खड़े होने से इनकार कर देते हैं, इस व्यवस्था में कितने तरीकों से किया जा सकता है, तो 480 आएगा इसका सही आंसर, सी ऑप्शन। एक विशेष कोडिंग भाषा में इस तरीके से कोडिंग दे रखी थी, तो इसमें बताना था इस तरीके से, जो इसमें कंडीशन दे रखी थी इसी के अनुसार बताना था, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसमें बताना था ये शब्दकोश वाला, तो इसको क्रम में लिखना था, तो क्रम में लिखा जाएगा, सी ऑप्शन आएगा इसका सही आंसर, इसका आएगा ए ऑप्शन, ठीक है। 6 संख्याओं का औसत 12 है, उसमें से 2 संख्याओं का औसत 6.5 है, तो 2 का औसत 4.5 है, दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बी ऑप्शन होगा इसका 25। 3 क्रमांक सम संख्याओं का में से है, इसमें बताना में से क्या होगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2।
नेक्स्ट, ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 3:2 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 7,000 है तो ए का लाभ बताना था। तो ए का लाभ, ए ऑप्शन हो जाएगा 4200। यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 125% क्या होगा? तो 312 होगा, इसका 312.5। ठीक है। नेक्स्ट है, दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक ट्रेन सुबह 7 बजे, इस तरीके से क्वेश्चन था मैथ्स का, तो इसका सुबह 10:20 ये आंसर आएगा। यदि दो संख्याओं का HCF 16 है तो इनमें से कौन सा उनका LCM कभी नहीं हो सकती? तो इसका बी ऑप्शन 134। 15 दो गुणजों का LCM 1200। यदि पहली संख्या 75 तो दूसरी संख्या बतानी थी, 240 हो जाएगा इसका आंसर। ये इस तरीके से यह था। व्यापारी वस्तु CP दे रखा था, 15% की हानि पर बेचना था, विक्रय मूल्य तो 16,116 हो जाएगा। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण के आधे से 22 सेंटीमीटर लंबा है, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी थी। तो इसका सही आंसर होगा 29। 3 वर्ष की अवधि में 11% की वार्षिक ब्याज दर से 49,000 के मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज की गणना बतानी थी। तो 16,170 आएगा। इसका M का मान बताना था इसमें, तो 2 आएगा इसका बी ऑप्शन। दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है और इसमें बताना था मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका 36 लीटर। दो संख्याओं का योग 72 है और उनका अनुपात 2:4 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका 24। इसमें इकाई का अंक यूनिट डिजिट बनाना था, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि इस तरीके से इक्वेशन दे रखी थी, इसमें x और y का मान बताना था, तो इसमें 56 होगा इसका आंसर, बी ऑप्शन। एक बक्से की लंबाई 11.1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7.7 सेंटीमीटर। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था कितना है, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, 377.74। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने 15,400 में एक टेलीविजन खरीदा और इस तरीके से बेच दिया इतने में, और इसके लाभ प्रतिशत बताना था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए भी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो छूट देने के बाद दुकानदार को वस्तु बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 12.5%। तो ये थे कंप्लीट 150 के 150 क्वेश्चन। आपके कितने आंसर सही हुए आप कमेंट करिएगा। और देखिए दोस्तों, इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है इसके लिए अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है। आप जो है देख सकते हैं यूट्यूब पर अब कट ऑफ का नंगा नाच स्टार्ट हो जाएगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, और आपके जो है इतने नंबर हैं तो आप दौड़ना शुरू कर दीजिए, इतने नंबर हैं तो आप भागना शुरू कर दीजिए। तो इस तरीके से आप जो है देखेंगे, तो ये चीज़ जो है अभी नहीं बताई जा सकती जब तक कि कुछ जो है डाटा नहीं होगा। तो जो है पहले ऑफिशियल आंसर की आ जाने दीजिए, उसके बाद आप मिला लीजिए, उसके बाद कुछ गूगल फॉर्म भरवाए जाएंगे, तो उसके बाद जो है फिर आपको जो है डिसाइड करना है कि आपकी जो है क्या कट ऑफ रहेगी। ठीक है। और बाकी मेरे कितने क्वेश्चन हैं, 123 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं बिल्कुल इस आंसर की को मिला करके अपने। तो इस तरीके से जो है ये 150 के 150 क्वेश्चन हुए। और इसी तरीके से सेकंड शिफ्ट और जो 9 और 10 की दोनों शिफ्ट हैं उनका भी मैं जो है वीडियो डाल दूंगा। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।